हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो निहायत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। बिकॉज कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अक्सर आप ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते और सोचते रह जाते हैं कि किस तरह डिस्कशंस हो, या यूजुअली ऐसा होता है कि एशियन सोसाइटीज़ में उन चीज़ों को इस तरह से या उन टॉपिक्स को इस तरह से ओपनली टेकअप नहीं किया जाता। लेकिन आज जिन गेस्ट को मैंने अपने साथ पॉडकास्ट में इन्वॉल्व किया है, उनसे हम जानेंगे रिलेशनशिप के हवाले से, रिलेशनशिप में थेरेपीज़ कैसे होती है, स्पेशली जब एशियन कल्चर या एशियन सोसाइटीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो माइंडसेट है वहाँ पर कपल थेरेपी या कपल काउंसलिंग इतनी ज़्यादा इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अब सिंस 2025 डिजिटल ईरा आ चुका है, तो अवेयरनेस आ चुकी है कि मेंटल काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ की जानी चाहिए। कपल थेरेपी सेशंस, कपल काउंसलिंग्स, बच्चों के और पेरेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजरती हैं तो वो ट्रॉमा आइंदा की ज़िंदगी में जाके डिप्रेशन, एंग्जाइटी ना बन जाए, उसको उसी वक्त कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं, उस पर काउंसलिंग सेशंस दे सकते हैं। आज ये हम सब जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ताहिरा रुबाब, जो कि सेक्स थेरेपी करती हैं, कपल थेरेपी करती हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन के हवाले से ट्रीटमेंट्स भी देती हैं, रिलेशनशिप थेरेपी भी करती हैं। शी इज़ ऑल्सो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। माय प्लेजर। लेट्स कट टू द चेस। आपसे डायरेक्ट बात ये करना चाहूँगी, सिंस यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप पेशेंट की साइकी को देखकर उन्हें डील करती हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन ट्रीटमेंट भी आप करती हैं, कपल थेरेपी सेशंस भी आप देती हैं, जो कि आज से पहले ना किसी ने सुने होंगे। हमने ये तो सुना है कि कोई सर्जरी करवानी हो या किसी को कोई फिजिकल इशू हो या फिजिकल सर्जरीज के हवाले से, तो हॉस्पिटल्स में ऑब्वियसली इट्स गोइंग अमेजिंग, जो भी डॉक्टर्स अपनी ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं पेशेंट्स के लिए जो उनको दे रहे हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ कंडीशंस क्या है, काउंसलिंग सेशंस क्या है, कपल थेरेपी क्या है, इस हवाले से कुछ यूनिक ही है जो कि आज के पॉडकास्ट में शायद कुछ लोग पहली बार सुन रहे हो। यहाँ पे हमारा मकसद है अवेयरनेस सेशंस देने का। सो डॉक्टर ताहिरा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एज अ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, आपने अपनी लाइफ में जितने भी पेशेंट्स डील किए हैं, क्या वो इंडिविजुअली आते हैं या एज अ कपल आते हैं? इंडिविजुअल्स भी आते हैं, यानी इंडिविजुअली भी दे कांटेक्ट एंड दे विजिट अस, और उसके साथ जो कपल्स के तौर पे भी आते हैं। बट सिंस इट्स बिन लाइक 17 ईयर्स, और मैं खुद क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हूँ, तो देर इज़ अ चेंज नाउ। पीपल लाइक टू शेयर देयर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे लोग तो अपने रिलेशनशिप को स्पाइस अप करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग जो उनके डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, मतलब मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन रही, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, या एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाला जा रहा, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, दे कॉन्टेक्ट फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स, पीपल विजिट। सो शादी के कितने अरसे बाद आपके पास कोई ऐसी सर्टन परसेंटेज आती है कपल्स की, या रिसेंट शादी हुई भी हैं, 3-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, या 15 साल पुरानी शादी है, वो वाले कपल्स आ रहे हैं, या कौन से कपल्स की तादाद ज़्यादा आती है आपके पास? कितना टाइम पीरियड उनको हो गया हुआ है? एवरी काइंड ऑफ जो बिल्कुल न्यूली वेड हैं वो भी आते हैं, वो भी कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके चैलेंजेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। दे आर गेटिंग सेटल विद ईच अदर, और उस पे समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से चीज़ें जो है वो की जाएँ, बिकॉज यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ न्यू एडजस्टमेंट्स इन योर लाइफ व्हेन यू आर जस्ट गेटिंग मैरिड। तो वो आपको नई फैमिली के साथ एडजस्ट होना है, नए लोगों के साथ एडजस्टमेंट करनी है, पार्टनर के साथ। बेशक आपकी लव मैरिज हो रही है, बट यू आर लिविंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, और आपको नहीं पता कि अगले बंदे का मिजाज क्या है, चीज़ें कैसी हैं। एंड देन व्हेन इट कम्स टू द इंटीमेसी, तो फिर लोगों के न्यूली वेड कपल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बेशक उनकी शादी को इवन 1 हफ़्ता हुआ हो, 2 हफ़्ते हुए हों, दे कॉन्टेक्ट, दे विज़िट। एंड इवन आई हैव क्लाइंट्स जो इनकी शादी को 25, 30, 40 साल हो चुके हैं, दे विज़िट। और उन दोनों के डायनामिक्स जो हैं बहुत डिफरेंट हैं। एक जो है वो साथ रह रहे कि एक-दूसरे के इतने पक चुके हुए हैं कि वो एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। सो दैट इज़ व्हाई दे आर कमिंग, बिकॉज़ दे नीड हेल्प एंड दे नीड रेज़ोल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम्स। और जो न्यूली वेड कपल्स हैं जिन्होंने अभी-अभी अपना सफ़र शुरू किया, वो इसलिए आते हैं कि हाउ दे कैन मेक इट बेटर, एंड हाउ द अर्ली मैरिज चैलेंजेस जो होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिसमें आपकी एक-दूसरे के साथ जो है वो इंटीमेसी इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके लिए दे विज़िट एंड दे कम। यानी कि आपने जिस तरह कहा कि 25 या 30 साल जिनकी शादी को हो चुके हैं, अगर वो भी आ रहे, सो दे आर ट्राइंग टू पुट एफर्ट येस, इट ताकि इज़, उनकी इट शादी इज़, लॉन्ग टर्म इट चल इज़। सके। एग्ज़ैक्टली, दैट्स अ एग्ज़ैक्टली। प्लस पॉइंट आई वुड से, हाँ, कि ये एक बिल्कुल। पॉजिटिव ये बहुत अप्रोच पॉज़िटिव है। है। येस, देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज़ थिंग्स, तो उस वक़्त मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट होता था कि कोई नहीं आते थे, कपल्स नहीं आते थे। इट वाज़ लाइक रेयरली कि आदमी आ गया कोई, यूजुअली आदमी आते थे।
फिर मैं आई रिमेंबर आफ्टर 2 इयर्स ऑफ माय क्लिनिक एंड एफर्ट्स आई गॉट वन फीमेल एट माय क्लिनिक, तो मैंने उनसे फिर चीज़ें पूछी कि व्हाई फीमेल आर नॉट कमिंग। तो फिर उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए। नाउ आई सी के कपल्स आर कमिंग वेरी फ्रीक्वेंटली बिकॉज़ मैं एक्सक्लूसिवली मेरा काम ही कपल्स की लाइफ के ऊपर है और कपल्स को ही फैसिलिटेट एक्चुअली करना है, जो कि उनकी इंटीमेसी से लेके उनके डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है। सो लोग जो हैं अब कपल्स भी आ रहे होते हैं, इवन समटाइम्स ऐसे कपल्स भी आते हैं जो कि दे आर अबाउट टू गेट मैरिड और उनको लगता है कि जी हमें शादी से पहले जो है वो कुछ गाइडेंस और रहनुमाई जो है वो चाहिए, एंड दे विजिट फॉर देयर थिंग्स आते सो हैं। उनमें ज़्यादातर लिटरेट फैमिलीज़ के होते हैं या हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे कपल्स नहीं होते? कुछ डिफरेंट सर्टेन बैकग्राउंड्स के होते हैं या हम कह दें कि देहाती इंटरेस्टिंगली इलाकों से भी आते हैं या नहीं? सारे आते हैं, सारे आते हैं। ऑफ कोर्स उसमें थोड़े पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा होती है बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर ईज़िली। लेकिन मेरे पास जो है देहातों के लोग भी आते हैं और दैट्स मेरे पास ग्रेट। गाँव की लड़कियाँ भी आती हैं। सो इट्स लाइक इट्स मिक्स। आई कैन नॉट से कि जी मेरे पास सिर्फ़ पढ़ा लिखा बंदा आता है। मेरे पास जो है गुजरात में बैठा हुआ बंदा भी आएगा, मंडी बहाउद्दीन से भी बंदा आता है या खातून जो है वो विज़िट करती हैं। इवन सिंध के इंटीरियर सिंध से लोग जो है मेरे पास आते हैं। तो एवरी सॉर्ट ऑफ क्लाइंट्स आई हैव। So यानी कि वी कैन से कि एक्चुअली दोज हू वांट टू पुट एफर्ट इनटू देयर यस। रिलेशनशिप दे And एक्चुअली this टेक अ is स्टेप exactly टुवर्ड्स दिस। this is getting very important and serious these days, that people are really into this, that they really want to make their relationships better and they work on that. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इनफिडिलिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफिडिलिटी और इंटीमेसी जो चैलेंजेस होते हैं लोगों के, वो और एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ, दीज आर द मेन इश्यूज फॉर व्हाट दे कॉन्टेक्ट एक्चुअली। सो अब हम बात करते हैं 2025 की। ये डिजिटलाइज्ड ईरा है। यहाँ पे आप देखें कि अगर 10 साल पीछे चले जाएं तो इंस्टाग्राम या इस तरह की चीज़ें नहीं थी, जिससे मसले मसाइल उस तरह के नहीं थे जो अब है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि अगर इस ज़माने में किसी कपल की शादी होती है तो वो उन चीज़ों को भी अपने जहन पर सवार कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, posting things or not posting things or keeping regard of privacy और confidential matters, जो उनको पोस्ट करते हैं या कोई लाइक्स हैं या कोई डिसलाइक्स है उस पर या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स या इस तरह की चीज़ें आज के ज़माने में और आज के कपल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो पैदा कर देती हैं। और जो अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाएँ तो जो शादियाँ 10-15 साल पीछे हुई थी तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, थिंग्स वर स्मूथ एंड फाइन। सो नाउ चैलेंजेस आर डिफरेंट आज के ज़माने में। सो जब आप कपल्स को डील करती हैं तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आप क्या देख रही हैं कि उन कपल्स के दरमियान डिस्टेंस क्यों आ जाता है, न्यूली वेड कपल्स? इसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। आपने जिस तरह कहा कि एक कपल जिसको 1 हफ्ता भी हुआ दे ऑल्सो कम फॉर थेरेपी सेशंस। सो क्या वो कपल्स हैं जो टिपिकल अरेंज मैरिज होती है जिनकी, या अंडरस्टैंडिंग के बावजूद दे वांट टू हैव सेशंस? वेरी गुड पॉइंट। दो चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि सोशल मीडिया ने, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का जो ग्राफ है बहुत ऊपर ले गया है राइट। उसको, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते हैं। बिकॉज हम कभी भी नहीं देखेंगे कि जी हम किसी और की मिजरी ज़रूर दिखा देंगे ऑन सोशल मीडिया, मगर हम अपनी लाइफ की मिजरीज या अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। बिकॉज वी रियली वांट टू जस्ट पोस्ट आवरसेल्व्स एज इफ समबडी हु इज़ रियली हैप्पी। और उस अब और जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो सोशल मीडिया सेंसेशंस हैं, हम देखते हैं कि वी हैव नेवर सीन देम पोस्टिंग देयर ओन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। वो राइट। सिर्फ एक ही चीज़ को जो प्रमोट कर रहे होते हैं, एज़ इफ देयर इज़ ओनली अ फेरी लाइफ गोइंग ऑन, और कुछ भी जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन दे आर किसिंग, हगिंग, शेयरिंग थिंग्स बहुत लाउडली और पब्लिकली जो है वो कर रहे होते हैं। which raises high expectations in the couple and especially in females, क्योंकि females जो और males भी, क्योंकि अब मैं काफ़ी ऐसे males भी मुझे मिलते हैं जो आके कहते हैं कि जी हमने शादी इसलिए की थी, दिस इज़ द न्यू जनरेशन आई एम प्लीज़ टॉकिंग प्लीज़ अबाउट, बताइए। कि हमने शादी इसलिए की थी कि हमारा एक रिलेशनशिप, एक इंटीमेसी जो है डेवलप होगी हमारे पार्टनर के साथ, बट दैट्स व्हाट वी डोंट सी। हमारी फीमेल्स जो हैं दे रियली डोंट वांट टू गेट इनटू इंटीमेसी। बस उनको ये चाहिए कि घूम लिया, फिर लिया, खा लिया, पी लिया, शॉपिंग हो गई, और बाकी जो हस्बैंड और वाइफ का एक रिलेशनशिप है, अज़दवाजी ताल्लुक है, दैट इज़ नॉट इन देयर लिस्ट एक्चुअली। दैट्स हाँ, मिसिंग। दैट्स मिसिंग। तो वो हमें नहीं नज़र आता आज की जो है वो औरत, और आज का मर्द भी थोड़ा-सा इस तरह का है कि वो थोड़ा-सा आजकल जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, जो लोग उसको ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, और इंटरडिपेंडेंस जो है वो कम होना शुरू हो गई हुई है। जबकि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं, कोई भी रिलेशनशिप्स हो, दैट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंटरडिपेंडेंस। ट्रू। आपको एक-दूसरे के ऊपर
the beauty of the relationship is that I'm depending on you for something and you are depending on me for something. It's not कि हम कोई खुदा ना खास्ता एक दूसरे की डिपेंडेंस अगर नहीं होगी तो हम मर ही जाएंगे, बट नो, we relate to each other and we comfort and we provide support to each Yeah, other. in terms of having support एग्जैक्टली from each सपोर्ट जो other. है हम एक दूसरे को देते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप्स. तो Yes. ये जो चीज़ है ना, अब इंडिपेंडेंस, अपने अपने काम और अपनी अपनी चीज़ें, एंड वी सी के females who are like getting so independent, they like to do everything on their own, which making them more tired, exhausted or terrible actually. And distracted as well at the same time. एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने अपने ऊपर ले ली हुई हैं, एंड दे जस्ट इन दिस टर्म के जी वो अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट देखना चाहती हैं, ठीक. तो वो हर चीज़ को अपने ऊपर लेती रहती हैं, बट अल्टीमेटली देयर इज़ अ पॉइंट व्हेन दे विल गेट एग्जॉस्टेड, और उनको फिर वो जो अपना इंडिपेंडेंट होना है वो बहुत बुरा लगना शुरू हो जाता है कि क्यों जी मैं बच्चों को भी लेके आऊँ, मैं घर का खाना भी पकाऊँ, मैं आपके अम्मा-अब्बा को भी किसी और जगह लेके जाऊँ, मैं अपने लिए ग्रॉसरी भी जो करनी है वो खुद करूँ, और मैंने अगर खुद जॉब पे भी जाना है तो मैं खुद ही वहाँ पे ड्राइव भी करूँ। तो ये जो ये शुरू-शुरू में औरतों का ये बिहेवियर होता है कि वो सारी चीज़ें अपने ऊपर लेना शुरू कर देती हैं, बट अल्टीमेटली दे गेट एग्ज़ॉस्टेड आउट ऑफ दैट। तो फिर जब वो एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं तो वही चीज़ें उनको बुरा लगना शुरू हो जाती हैं, और फिर उनको याद आता है कि दैट दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ। सो ये चीज़ जो है, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए आपको, दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट भी करना चाहिए, बट इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपने कहीं-कहीं अपने हस्बैंड से सपोर्ट लेनी है, उसको कहना है कि आपको उसकी ज़रूरत है। जी. जब आदमियों को आप बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं कि जी उनकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कहीं पे भी, तो फिर वो खुले छूट जाते हैं। ट्रू. तो ये बताइए, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं, चाहे आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है मैरिज या आपकी अरेंज मैरिज है, इन द एंड इट इज़ अ मैरिज एंड यू हैव टू फुलफिल योर ड्यूटीज़ एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जितनी मर्जी पुरानी हो शादी या जितनी मर्जी नहीं हो शादी, ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो कि एक औरत करती है जिसकी वजह से डिस्टेंस आ जाता है रिलेशनशिप में, और जो हस्बैंड से दे गेट डिस्ट्रैक्टेड. मैं ये समझती हूँ कि मिस्टेक्स दोनों ही कर रहे होते हैं, दोनों ही अपने सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, जो मैं बहुत दफ़ा पहले भी बात कर चुकी हूँ इसके ऊपर, वी ट्राई टू डू द थिंग्स इन आर ओन वे, जिस तरह से हमने सीखी हुई होती हैं, जिस तरह से हमने अपनी लाइफ को हैंडल किया हुआ होता है, हम उसी तरह से चीज़ें करते रहने के आदी हैं, और वो हमारे टिप्स पे होती है और हम उसी तरह से करते भी रहते हैं। लेकिन जो आपका पार्टनर होता है उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो उसको भी हम कंफर्ट या कंसोल या सपोर्ट या उसको डील भी हम उसी तरीके से करते हैं जैसे हमने पहले सबको किया हुआ होता है। तो वो अगला बंदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये समझना शुरू हो जाता है, जैसे अक्सर औरतें कंप्लेन करेंगी दैट दे आर नॉट बीइंग लव्ड, दे आर नॉट बीइंग अटेंडेड, दे आर नॉट बीइंग केयर्ड। वो उनकी अक्सर औरतों की यही कंप्लेंट्स होती है। अब रीज़न क्या है? ये तो नहीं है कि आदमी उनको प्यार नहीं करते और उन पे बस स्पेंड किए हुए हैं, उनको लाइफ की कंफर्ट्स जो हैं वो दे रहे हैं। आदमी के लिए पैसा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इम्पोर्टेंट है कि वो किसी भी ऐसे इंसान के ऊपर नहीं लगाएगा जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पैसे को ये नहीं, मतलब वो इट इज़ लाइक कि जिससे वो मोहब्बत करता है। दे वैल्यू मनी, हाँ, राइट? यस दे वैल्यू तो मनी, बीवियों पे लेकिन तो उसके लगाते साथ हैं, एग्ज़ैक्टली उसके साथ वाइफ्स वो पे. रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं। अब जब वो रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं, उस पे वो स्पेंड करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ एक्चुअली। ऑल राइट. तो हम वो, लेकिन क्योंकि औरत जो है वो स्पेंडिंग तो उसको चाहिए कि उसका हस्बैंड उसको जो है वो एक लग्जरी लाइफ दे, फैसिलिटीज़ दे, लेकिन एट द सेम टाइम शी ऑल्सो वांट कि उसका हस्बैंड जो है उसको इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल एक्सप्रेशन दे। अब ये वो स्पेस है जो कि कभी भी फिल नहीं होती, क्योंकि आदमी को नहीं पता कि उसने औरत को कैसे कैटर करना है, उसकी इमोशनल जो नीड है उसको वो किस तरह से अटेंड करे। सो हाउ इज दैट पॉसिबल एंड हाउ डज. पॉसिबल इस तरह से है कि दैट यू नीड टू लर्न हाउ यू कैन डील विद योर वाइफ। अच्छा, अब जो मसला है ना वो ये है कि हमारे यहाँ का आदमी जो है ना, उसका एक्सपोजर उसकी मदर के साथ है, उसकी सिस्टर के साथ है। दैट्स इट. अब इस जिस तरह से अब माँ को आप कंफर्ट करते हैं, बहन को आप सपोर्ट करते हैं, यू डू एग्जैक्टली विद योर वाइफ। जबकि वाइफ का रिलेशनशिप जो दैट इज इंटायरली कंप्लीटली डिफरेंट. डिफरेंट है, उसके Yes. डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना पड़ता है। आपने वो दोनों चीज़ें भी मिक्स करनी है जो आप अपनी बहन और And you अम्मा have के to साथ balance it up. यस, और फिर आपने एक इमोशनल कंपोनेंट जो है, जो कि औरत को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, वो आपने उसको देना है। रिस्पेक्ट एंड जो रिलेशन इमोशनल जो कुशन है उसको देना। ये हमारे यहाँ पे मिसिंग है, विच ब्रिंग्स women to the irritability, depression and Frustration anxiety. Exactly. level. And they
आप देखें औरतों की इनफिडिलिटी जब भी होगी मोस्ट ऑफ द टाइम वो 2 रीज़न्स की वजह से होती है। एक तो देयर इज़ एन इमोशनल वैक्यूम, वो उनको इमोशनली जज़्बाती तौर पे दे आर नॉट सैटिस्फाइड, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स सैटिस्फाइड नहीं है, तो राइट, इसीलिए दे आर गोइंग फॉर समबडी हू इज़ लाइक केटरिंग देम इमोशनली। अब अंडरस्टैंड्स देम बेटर। एग्ज़ैक्टली अब मसला क्या है कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को डील करते हैं ना, तो आप उसको टाइम देते हैं, या आप उसको शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं, आप उसके साथ डिनर करते हैं, थिंग्स आर आप डिफरेंट। हाँ, बिल्कुल और यू ट्राई टू मेक द टाइम फॉर हर। मगर जब वो वाइफ़ बन जाती यू है, बिकम फिर अ हस्बैंड, अ टिपिकल एग्ज़ैक्टली पर्सन। आप वो नहीं करते हो। अब जब औरत को आपका इमोशनल वैक्यूम आपने क्रिएट कर दिया, तो वो कहीं न कहीं ऐसी जगह पे ज़रूर हैंग अप करेगी जहाँ से उसको कोई सुन रहा है, उसको कंसोल, हालाँकि वो भी टेम्परेरी है, दैट इज़ नॉट कि वो परमानेंट है। मगर क्योंकि उसकी इमोशनल नीड्स वहाँ से पूरी हो रही हैं, तो शी इज़ क्लिंगिंग देयर। तो राइट, एंड उसकी नेचुरली गेटिंग अट्रैक्टेड हाँ, टू द अदर अट्रैक्ट पर्सन हू एग्ज़ैक्टली इज़ फिलिंग दैट ये नहीं स्पेस। कि वो आपको छोड़ रही है या आपसे, मगर उसकी वो जो इमोशनल नीड्स आपसे पूरी नहीं हो रही, शी इज़ सीकिंग इट फ्रॉम अदर पर्सन। एंड देन दूसरी उसकी जो प्रॉपर जो दूसरी नीड्स होती हैं, जिस पे अक्सर औरतें कॉम्प्रोमाइज़ भी करती हैं। हमने बड़ी फीमेल्स देखी हैं जो बड़े बुरे हालातों में गुज़ारा करती हैं। हस्बैंड कुछ भी नहीं कमा रहे होते, मगर वो घरों पे काम करती हैं, अपने घरों को मैनेज करने के लिए। तो और कई दफ़ा हस्बैंड काम नहीं करते, वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ा भी रही होती हैं। फाइनेंशियल जो फैक्टर है, ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से औरत इनफिडिलिटी की तरफ जो है वो चली जाती है। लेकिन फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इमोशनल स्ट्रॉन्ग है। यस, ट्रू। इमोशनल पेन जो है ना, या इमोशनल एक्सक्यूज़ नीड मी। जो इसकी बहुत ज़्यादा है। देन आदमी के लिए जो चैलेंजेस आते हैं वो ये है कि औरत क्योंकि अब उसको इमोशनल कुशन नहीं मिल रहा, वो अब आपकी तरफ टेंडर नहीं है, आपको तवज्जो नहीं दे रही, आपको केयर नहीं दे रही, बिकॉज़ यू आर नॉट गिविंग हर। राइट, तो वो यू डोंट जब रेसिप्रोकेट। हाँ, वो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुझे प्यार क्यों नहीं कर रही, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही, मेरी नीड्स को रिस्पॉन्ड, क्योंकि आपने उसकी नीड्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया। शी इज़ अ गिवर, मगर वो क्या गिव करेगी व्हेन शी इज़ नॉट रिसीविंग एनीथिंग? उसको गिव करने के लिए आपको कुछ आप वो रिसीव करेगी तो रेसिप्रोकेट हाँ, करना करना ज़रूरी है ना? ज़रूरी है, एग्ज़ैक्टली। तो आदमियों को ये मैं समझती हूँ कि दे शुड लर्न कि उन्होंने अपनी वाइफ़्स के साथ अपना इमोशनल रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है, ये उनके लिए है। ट्रू। फॉर फीमेल्स, इफ यू रियली वांट दैट योर हस्बैंड शुड बी कनेक्टेड विद यू ऑलवेज, आदमी जो होते हैं ना, दे रियली वांट टू लिसन, वो चाहते हैं कि कोई कान हो जो उनको सुन सके, मगर हम औरतें क्योंकि वी आर नॉट दैट पेशेंट, हम हमेशा इंटरप्ट करती हैं। तो उस इंटरप्शन की वजह से होता ये है कि वो आदमी की जो बात होती है ना, आदमी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों के एट द सेम टाइम फोकस नहीं कर सकते, उनको एक चीज़ एक टाइम पे ही ट्रू। चाहिए होती है। अब जब वो हमसे अपनी कोई बात शेयर कर रहे होते हैं ना, वी स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, अच्छा ये क्या हुआ था? अच्छा फिर वो क्या हुआ? व्हेन वी इंटरप्ट, दे आर लॉस्ट। जब वो उनका लॉस्ट फ्लो खराब हो जाता खराब है। हो जाता है, और फिर उस सिलसिले में दे डोंट फील लाइक दे आर बीइंग हर्ड, वो उन्हें सुना नहीं जा रहा। तो वो चीज़ जो है, औरतों को अपने कान ये डेवलप करने की ज़रूरत है, या अपने अंदर ये आदत डेवलप करने की एक्सक्यूज़ मी। ज़रूरत है कि वो सुन सकें और सुने एंड डोंट इंटरप्ट। एंड देन प्लीज़ केटर रिस्पेक्ट फॉर योर हस्बैंड, एप्रिसिएशन फॉर योर हस्बैंड, उसको एप्रिशिएट करें वो छोटे-छोटे कामों के लिए जो वो आप जैसे आप चाहती हैं आपको एप्रिशिएट किया जाए, आदमी भी चाहते हैं उनको ट्रू। एप्रिशिएट किया जाए। एंड देन प्लीज़ केटर देयर फिज़िकल नीड्स, क्योंकि आदमी के लिए फिज़िकल नीड्स जो हैं, वो वैसी कितनी ही नीड्स परसेंटेज हैं, इम्पोर्टेंट है वो ये वैसी ही बताइए? हैं जैसी औरत के लिए इमोशनल नीड्स हैं। ऑलराइट, सो ही विल डू इनफिडेलिटी बिकॉज़ ऑफ फिज़िकल नीड्स। So here's a question. For example, when it comes to talk about physical needs or intimacy in between a relationship that is based on a contract marriage and a legal contract marriage. So to what extent physical needs are important from men's side or from female side? जो फिज़िकल, प्योरली फिज़िकल और सेक्सुअल नीड्स, दो तरह की फिज़िकल नीड्स हैं। वन इज़ द इंटिमेसी, द रोमांस व्हिच इज़ प्राइमरी नीड ऑफ अ वुमन, एंड द अदर थिंग इज़ द सेक्सुअल नीड, द फिज़िकल नीड, व्हिच इज़ प्राइमरी नीड फॉर द मैन। ये फ़र्क है दोनों So के is it अंदर। 70% or 80%, or how would It's you? 20% of the relationship. All right. Yes, sexual relationship or sexual needs or satisfaction is the 20% of the Excuse me. relationship, but when it is not satisfied, it affects your 80%. So it is 100% actually. So it's, but you said it's 20% and Yes, rest of the 80% if it is is not satisfied, it affects your 80%. okay, and that's 80% is actually verbal communication, emotional intelligence. No, I'm not satisfied from my wife actually, sexually. We are not intimating. आदमी की intimacy क्या है when he is getting closer to you physically and you are saying no to him.
ऑल द टाइम एंड एवरी So टाइम, जो कि that आपका actually हक है। frustrates him, right? फ्रस्ट्रेट्स हिम, But दैट क्रिएट्स द gap, वॉइड एक्चुअली। yeah, और फिर उस वॉइड को जो है वो औरत फील करती है जो आपको बहुत बुरी लगती है। व्हाई ही इज गेटिंग इरेक्ट? बिकॉज शी इज लिसनिंग हिम, बिकॉज शी इज गिविंग हिम टाइम, बिकॉज शी इज फुलफिलिंग हिज and that's डिजायर्स एंड natural. नीड्स। Yes. नेचुरली अट्रैक्ट होना, यस Yeah. नेचुरल, बट ऑफ कोर्स इनफिडिलिटी इज इनफिडिलिटी, आप उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो चाहे किसी भी वजह से हो रही True. हो। So on the other side, if we talk about a woman who is not getting physical needs properly in a legal contract marriage from her husband, obviously, so what's the result? What happens in the end? इन द एंड इट्स द इनफिडिलिटी एक्चुअली। और औरत जो होती है अब जैसे मैंने कहा कि औरत के फिजिकल नीड्स जो हैं वो होती बहुत ज़्यादा हैं, मगर दैट स्टार्ट विद द रोमांस, इमोशनल कनेक्शन एंड मेकिंग आउट, फोर प्लेस वगैरह जो है। आदमी इस चीज़ को मिस करता है और डायरेक्टली फिजिकल चीज़ के ऊपर जाना चाहता है। औरत को जब ये नहीं मिलता तो फिर वो आपकी फिजिकल नीड पूरी नहीं करती, वो फिर आपके साथ बस समटाइम्स जिम्मेदारी के तौर पे शी कैन नॉट कनेक्ट विद यू। औरत का कनेक्ट करना आपके लिए ये है कि आप उसको इमोशनली रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। All right. एंड देन जो है ऑफ कोर्स, अगर जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि औरत फिर जब उसकी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी होंगी तो फिर वो किसी और की तरफ जाएगी, बिकॉज वहाँ से उसकी इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हैं। उसको सुना जा रहा है, उसको कहा जा रहा है तुम कितनी परेशान हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे ओहो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी कदर ही नहीं करता, तुम इतनी प्यारी लग रही हो। मतलब जब आप किसी औरत को इस तरह के अल्फाज कहेंगे तो वो तो ऑलरेडी एक खाली चीज़ गुजार रही है ना, तो वो फ़ौरन फिर वो, मैं ये नहीं कह रही कि खुदा ना खास्ता 100% औरतें स्लिप कर जाती हैं या 100% आदमी ही स्लिप करते हैं, बट द टेंडेंसी इज़ दैट। अगर आप मुझसे फैक्टर पूछ रहे हैं तो ये फैक्टर्स। So जिस तरह आपने बात की कि डिस्ट्रैक्शन हो जाती है या कोई ना कोई, अगर आपके पास जो स्पेस है वो एम्प्टी है, वो फिल हो सकती है किसी के ज़रिए भी। सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर एशियन सोसाइटी में देखा जाए तो कितनी परसेंटेज मेल साइड पर ज़्यादा है या फीमेल साइड पर भी ज़्यादा है? मेल साइड पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन फीमेल साइड पे भी हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है। फीमेल साइड कितना पे इट इज़ आप हमें ग्रोइंग। परसेंटेज देने नहीं, का मैं किस नहीं तरह दे कर पाऊँगी सकते? क्योंकि इस तरह का डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप मुझे ये कहें कि मतलब आप रेशो देख हाँ सकते हैं जी, कि मैं अगर रेशियो इफ़ के इट हिसाब इज़ से। हाँ जी। 70% आदमियों में होगी और 30% यस, दिस इज 30-40% व्हाट आई एम कहीं, आस्किंग। हाँ, औरतों में जो है ये इस तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो बढ़ रहे ऑल हैं। राइट। और उसके रीज़न्स यही हैं, बिकॉज़ व्हेन देखें, जब आपका औरतें शादी क्यों करती हैं? औरतें उन मर्दों से शादी करती हैं जिनसे वो शादी कर सकती हैं। आदमी उन मर्दों के साथ शादी करते हैं जिनसे वो करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। औरत आपकी, जो आपका स्पाउस है, जो आपकी बीवी है, वो आपकी माँ और बहन से एक डिफरेंट इंडिविजुअल है। उसका रोल डिफरेंट है आपकी लाइफ में। वो आपके लिए, आदमी की जो एक्सपेक्टेशन औरत से होती है, जिस तरह की औरत वो अपनी ज़िंदगी में देखता है, 5 तरह की चीज़ें जो होती हैं। पहली, उसको अपनी बीवी में अपनी माँ भी मिलनी चाहिए। द वन हू इज़ गिविंग हिम कुशन, द वन मदरली फिगर। मदरली फिगर, ऑल एग्जैक्टली। उसको राइट। अपनी वाइफ में मदर भी चाहिए जो उसके साथ उसको वार्मथ दे रही हो, उसको हौसला और हिम्मत दे रही हो। उसको अपनी वाइफ में बहन भी चाहिए जो उसके साथ नोक झोंक कर रही हो। उसको अपनी वाइफ में एक ऐसी खातून चाहिए जो उसकी महबूबा हो, उसको लव केयर जो है वो उसी तरह से जो है वो दे रही हो। उसको अपने साथ एक ऐसी दोस्त चाहिए जो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिपेंड कर सके। मतलब डिपेंडेंसी का एलिमेंट जो है उसको चाहिए। और उसको वो, क्योंकि डिपेंडेंसी जो है वो डिपेंडेंसी नॉट, प्लीज़ इसको वो गलत टर्म्स में मत आप डिकोड करने की कोशिश कीजिए। डिपेंडेंसी मीन्स कि वो जो उसकी इमोशनल चीज़ें हैं, वो राइट। उससे बात एज अ कर सके, पार्टनर। हाँ, पार्टनर। और आदमी को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जो चीज़, वो यही एक्चुअली चीज़ है कि व्हेन अ वुमन इज़ आस्किंग, बेशक छोटी-छोटी चीज़ें हों, अच्छा मेरे लिए ये बॉटल खोल दीजिए, अच्छा मुझे ये चीज़ ऊपर से ज़रा पकड़ा टू दीजिएगा, कीप हिम अच्छा कनेक्टेड मुझे ये विद चीज़, यू। एग्ज़ैक्टली मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ हेल्प मी इन दिस। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो औरत कर देती है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी इंडिपेंडेंट हो, जब वो ये छोटी-छोटी चीज़ें कर देती है तो दैट मैन इज़ लाइक फॉलिंग फॉर हर एवरी डे। ये एक बिहेवियर औरतों में, आज की औरतों में ये मिसिंग है, जो मैंने Yeah, and आखिरी that चीज़ needs जो, to be yes, clear it's there in exactly, between them. you need to cultivate this behavior in yourself, True. that you are showing some And there is no vulnerability. harm in it, I guess. Nothing. Your partner is partner, भाई आप इसके साथ अपना सब कुछ शेयर कर रहे हैं। और एक जो चीज़ मैं ये समझती हूँ कि एक हमारा एहसान जताने का बहुत ज़्यादा जो है ना वो या आजकल टॉन्टिंग या बिहेवियर मॉकिंग है। स्टाइल कह दे। मॉकिंग के अलावा
एहसान समझते हैं हम एक्चुअली। अक्सर औरतें जो है ना मेरे पास जब आती हैं क्लिनिक पे, दे ऑलवेज से कि जी हम अपने हस्बैंड के लिए खाने बनाते हैं, उसका घर मैनेज करते हैं, उसका फलाना करते हैं, कपड़े धोते हैं, सारा। ऑफ कोर्स यू डू ऑल दीज थिंग्स, इससे कोई इनकार नहीं है। मगर जस्ट फॉर अ सिंगल मोमेंट अगर आप ये सिर्फ सोचने की कोशिश करें कि ये सब कुछ आप अपने लिए भी करते हैं। व्हेन यू आर लिविंग अलोन, डोंट यू डू ऑल दीज थिंग्स? आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप कहीं दूर जॉब कर रहे हो, तो आप अपने लिए कपड़े धोते हैं, खाने बनाते हैं, घर साफ, यू डू एवरीथिंग। व्हाट इज़ डिफरेंट इन दैट? नथिंग। ये एहसान जताना जो है ना, हम एक-दूसरे पे एहसान जताते हैं, ये गलत है। ऑन द अदर हैंड आदमी अपने पैसे का एहसान जताता है औरत के ऊपर कि वो पैसा लगा रहा है, उसको पैसा दे रहा है, कंफर्टेबल। भाई वो कंफर्टेबल लाइफ़ आपने अपनी फैमिली को दी हुई है। आपने उस औरत पे एहसान नहीं किया अगर आप उसको एक कंफर्टेबल लाइफ़ एंड शी इज दे रेजिंग रहे अ हैं। किड्स इन नहीं, शी इज़ रेज़िंग हर किड्स एज़ वेल। या ये वी रियली नीड टू ब्रेक दिस कि ये दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग कि मतलब मैं उसके बच्चे पाल रही हूँ। नो, वो मेरे बच्चे भी हैं। मुझे भी अपने बच्चों के लिए उतना ही कम्फ़र्ट जो है वो चाहिए। एक्चुअली वो जो रेज़ कर रही, आपको एज़ मेन ये सोचना है कि जो फैमिली लाइफ़ जो एक स्टैंडर्ड आप लिविंग उसको दे रहे हैं, दैट्स व्हाट यू वांट टू गिव हर। आप उस स्टैंडर्ड से नीचे अपनी फैमिली को नहीं रखना चाहते, आप अपने बच्चों को उससे नहीं। और अगर आपकी वाइफ़ आपकी लाइफ़ में नहीं होगी, तो क्या आप कमाएँगे नहीं? आप फिर भी कमाएँगे, आप फिर भी अपने आप को एक अच्छी क्वालिटी लाइफ़ देने की ट्रू कोशिश करेंगे। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, इस वजह से हमारा जो मैरिटल इंस्टीट्यूशन है ये वीकर होता जा रहा है। हमने एहसानात जताने शुरू किए हुए हैं। हमने एक-दूसरे की नीड्स को नेग्लेक्ट करना शुरू किया हुआ है। हमने एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करना कम किया हुआ है। हम एक-दूसरे की नीड्स को जो है ना वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हम एक-दूसरे की प्रेज़ेंस को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इफ वी रियली वांट टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप्स, प्लीज़ गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप, मेक योर रिलेशनशिप योर प्रायोरिटी। अपने हस्बैंड और वाइफ को हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट रखें। कोई एहसान बीवी अपने शौहर पे नहीं कर रही, और कोई एहसान मर्द अपनी बीवी पे नहीं कर रहा, अगर वो उसको उसकी सारी चीज़ों को एक अच्छी क्वालिटी लाइफ उसको दे रहा है। गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट या एक्चुअली। ये एवरीवन उससे नीड्स बाहर टू है। गेट आउट ऑफ दिस यस। माइंडसेट और एक दूसरे आप दोनों ने नोइंगली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आप दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर ट्रू करेंगे, एक दूसरे की बॉडी नीड्स को पूरा करेंगे, एक दूसरे की जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो शेयर करेंगे। नोइंगली यू हैव डन दैट। फाइनेंशियल हर इमोशनल तरह की फिजिकल एग्जैक्टली। मेंटल ये या अब शादी ऑल यही राउंड है, शादी यस यही है। लेकिन हम कुछ अरसे बाद ये भूल जाते हैं कि शादी है। वो एक ड्यूटी सी लगती है यस, और वो अगर आप दिल बोझ से नहीं बनना शुरू हो करे सो जाता है, इट और फिर यहाँ सिर्फ सिर्फ हम इट फिर सिर्फ बिकम्स अ माँ-बाप बर्डन हम सिर्फ माँ-बाप बन जाते हैं। जब हम सिर्फ माँ-बाप बन जाते हैं तो हस्बैंड-वाइफ का ताल्लुक मर जाता है। फिर और किसी उस तीसरे की गुंजाइश उसमें पैदा ट्रू होती है। सो ये बताइए एक बच्चा जब वो ज़िंदगी के पहले 10 साल गुजारता है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है और जो उसके दिमाग में जाता है जो वो देखता है सुनता है या करता है अच्छा हो या बुरा हो वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में बैठ जाता है और जब वो टीनेज लाइफ में जाता है तो वो चीज़ें उसके दिमाग में हमेशा चल रही होती हैं और उसकी बेस पर वो डिसीजंस ले रहा होता है या चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है एंड लेटर ऑन अगर तो वो ट्रॉमास बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं शदीद है और कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं सो व्हेन दे स्टेप इनटू देयर 20s और 30s उन्हें एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो जाता है और उनको मालूम ही नहीं होता सो हाउ देयर कुड बी अ कनेक्शन बिटवीन द पेरेंट्स और द किड्स ताकि अगर कोई इशू ज़िंदगी में होते तो वो उसी वक्त उनकी काउंसलिंग करे ताकि वो ज़िंदगी में आगे जाके उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे मेंटल हेल्थ कंडीशंस बुरी ना हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आप पॉइंट जो है वो रेज़ कर रहे हो कि किस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो अपना एक रिलेशनशिप अपने किड्स के साथ या चिल्ड्रन के साथ कैसे बेहतर हो सकता है। बेसिकली जो है ना, मैं आई मे साउंड ऑर्थोडॉक्स ऑन दिस, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको बच्चों के साथ अपनी, एक तो आपको बहुत फ्रेंडली रहने की ज़रूरत होती है, बट फ्रेंडली इतना नहीं कि योर चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग यू एज इफ समबडी हु इज़ ओनली देयर फ्रेंड। एक जो फादर और मदर का रोल है, वो अथॉरिटी आपकी हमेशा असर्ट रहनी चाहिए, मगर वो अथॉरिटी डर की सूरत में नहीं होनी चाहिए। बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि ये मेरी माँ और मेरा रिस्पेक्टफुल बाप है, और मैनर वहाँ पे एक बाउंड्री ज़रूर है। यस दैट शुड बी असर्टेड फ्रॉम योर ओन बिहेवियर। पेरेंट्स उसको असर्ट करते हैं, वो हमेशा रहनी चाहिए। बट जब आप अपने बच्चे को कोई भी चीज़ समझाने लगें और सिखाने लगें, अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉन्ड अपने बच्चे के साथ अच्छा हो, तो हम यूजली, बॉन्ड ख़राब क्यों होता है? क्योंकि हम हर बात पे उसको डाँटते हैं, हर बात पे उसको मारते हैं, हर बात पे उसको इतना ह्यूमिलिएट करते हैं कि वो दोबारा आपसे वो बात शेयर नहीं कर पाता। और यही अर्ली
लाइफ के जो ट्रॉमास होते हैं वो आपकी लिटरल लाइफ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो आपको सुने और रिस्पॉन्स करे, तो आपकी अटैचमेंट अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि येस, मैंने गलती की है और मैंने जाके अपने माँ बाप को इसलिए बताना है कि वो मुझे इस बारे में गाइड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे मारेंगे या मुझे डांटेंगे बहुत ज़्यादा। और आपके पास जब बच्चा आके कोई बात करे तो उसको सुन लीजिए, गौर से सुने। हाँ, उस पे आपकी नाराज़ी बनती है, बिल्कुल बनती है, आपको उसके ऊपर नाराज़ होने की ज़रूरत है। आप उसको कह सकते हैं कि ये जो चीज़ आपने की है वो गलत है, या यू हैव क्रॉस्ड द योर लाइन्स, वो आप उसको ज़रूर बताइए। बट वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि वो आपसे डर और खौफ जो है वो खाना शुरू हो जाए। उस डर और खौफ को कम करने के लिए आप बच्चे को मिसालों के साथ जो है वो वाज़ह कर सकते हैं कि लुक, जब मैं तुम्हारी एज में था, मैं भी इसी तरह से चीज़ें करता था, लेकिन मैंने ऐसी गलती एक दफ़ा की होगी, दोबारा मैंने कोशिश की कि वो गलती दोबारा ना हो सके। व्हाई? क्योंकि ये जो भी गलतियाँ हम कर रहे हैं, दैट इज़ क्रिएटिंग आवर इमेज। तो वो बच्चा खुद ब खुद चीज़ों को सेंस करना शुरू कर देता है और चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आप जितने ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ रखेंगे, कम्युनिकेशन इज़ द की टू एनी रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप। हर वक़्त बच्चे को नसीहत करने का टाइम नहीं होता। बच्चे को नसीहत करने का टाइम तब होता है जब वो कोई ऐसी चीज़ आप उसको सिखा रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो टाइम तो बिल्कुल ही नहीं होता जब वो गलती करके आया हो। जब वो गलती करके आया हो उस वक़्त उसका दिमाग बंद है। ही और शी इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ़ियर। कि जी, वो आपकी बात को कुछ नहीं सुनना, वो हाँ, हूँ करे जाएगा। जब थोड़ा टाइम गुज़र जाए, देन यू कैन मेक हिम सिट विद योरसेल्फ एंड देन यू आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग एंड आस्किंग हिम, अच्छा हुआ क्या था? किस तरह से हुआ था? नेक्स्ट टाइम आपने ये चीज़ें करनी है। जब आपका बॉन्ड अपने बच्चे के साथ इस तरह का बन जाता है, देन आप मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। अटैचमेंट इज़ द की एक्चुअली। जिन बच्चों की अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ बड़ी सिक्योर होती है, दे फील कनेक्टेड, और माँ-बाप जो हैं वो बच्चों को ये आज़ादी देते हैं कि वो अपनी ओपिनियन को एक्सरसाइज़ कर सकें, तो वो बच्चे ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। वो बच्चे जिनके ऊपर माँ-बाप उनकी ओपिनियंस के ऊपर इफ़ेक्ट करते रहते हैं या अपने ऑर्डर्स लगाते रहते हैं, अपनी बातें करते रहते हैं, वो बच्चे उतनी पर्सनैलिटी में फ्लरिश नहीं करते, बल्कि वो ज़्यादा इंटिमिडेटेड होते हैं, खौफज़दा होते हैं, एंग्ज़ायटी में जो है वो ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ओपिनियन एक्सरसाइज़ करने का मौका मिलता है विदिन देयर लिमिट्स, वो लिमिट्स माँ-बाप ने बतानी होती, उनके साथ माँ-बाप जो है उनका बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। अटैचमेंट इज़ द की जो कि आपके लेटर मैरिटल लाइफ़ जो होती है उसको इफ़ेक्ट करती है। जैसा रिलेशनशिप आपका अपने पेरेंट्स के साथ होगा, वैसा ही रिलेशनशिप आपका अपने स्पाउस के साथ होगा। वो डिस्टेंट हो सकता है, वो एंग्शियस हो सकता है, वो अवॉइडेंट हो सकता है, वो बड़ा सिक्योर हो सकता है। सो योर पेरेंट्स अटैचमेंट विद यू इज़ द की। ट्रू। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप जो होता है उसमें यूजुअली इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन फिर भी अगर दरमियान में डिस्टेंस आ जाता है तो वो क्या वजह होती है? काइंड ऑफ व्हाट आर द मिस्टेक्स फ्रॉम ईदर साइड जो वजूहत बनती है अगर डिस्टेंस तो में और पॉज़िटिव शादी के रिलेशनशिप टूटने में भी? अगर पॉज़िटिव रिलेशनशिप चल रहा हो तो बहुत कम होता है कि रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप ख़राब होता है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें नई ऐड होती हैं तो चीज़ें ख़राब होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बहुत स्मूथ चल रही है, दोनों एक-दूसरे के साथ बड़े कनेक्टेड हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ हर चीज़ को शेयर करते हैं, इमोशनली भी सैटिस्फाइड हैं, सेक्सुअली भी सैटिस्फाइड हैं, और इवन देन देयर इज़ समथिंग हैपनिंग। येस, इनफिडेलिटी एंड स्लिप कैन बी, लेकिन डज़ नॉट मीन कि जी उनकी तलाक जो है वो इनफिडेलिटी की वज़ह से बहुत कम तलाक़ें होती हैं। अगर एंगर इश्यूज हैं कपल के दरमियान, सो उसका क्या तरीका होता है इसको डील करने का? अच्छा, एंगर मैनेजमेंट इज़ अ कंप्लीट सब्जेक्ट, जिसमें आपको ये सीखना होता है कि आपकी इम्पल्सेस जो आती हैं एंगर की, वो क्यों आ रही हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको एंगर की तरफ लेके जाती हैं। और उसमें फिर आप कुछ ऐसे क्लूज़ आपस में सेट कर लेते हो कि लुक, अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो तुमने मुझे इशारा करना है, मैं अपनी वॉइस टोन, ये बीच में कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं टू मेक इट वर्क, कि जी आपने एंगर को किस तरह से मैनेज करना है। क्लूज़ सेट किए जा सकते हैं, आप डीप ब्रेथ कर सकते हैं, आप सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपने पार्टनर को कहें कि व्हेन यू लुक कि मैं बहुत गुस्से में चला गया हूँ, तो जस्ट पॉइंट मी कि आपको आवाज़ प्लीज़। तो वो अब फिर अंडरस्टैंडिंग आपकी पहले से हो कि हाँ, मैंने आवाज़ अपनी नीचे करनी है, तो आपको बुरा नहीं लगता और आप अपनी आवाज़ नीचे कर लेते हैं और एंग्री इतने नहीं होते कि चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ हैंड जो है वो हो जाएँ आपके। लेकिन अगर ये पहले से सेट ना हो तो फिर एंगर मैनेजमेंट इज़ नॉट दैट ईज़ियर। यू रियली नीड टू लुक इनटू दिस कि एक्चुअली एंगर आ कहाँ से रहा है। मे बी इट्स नॉट कि एंगर आज ही आया है। एंगर बचपन से ही है और वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है, बिकॉज़ यू हैव नॉट वर्क्ड ऑन दैट। तो वो उसके ऊपर आपकी एक इंटेंशनल एफर्ट रिक्वायर्ड होती है टू मैनेज दैट।
यूजुअली कपल्स की जो सेपरेशन है, हस्बैंड्स का ये कहना है कि वाइफ ये सोचती है कि शी गॉट मोर ओवर कॉन्फिडेंट, इसलिए कि या आइदर बेटा है या बेटी है, तो उसकी वजह से एक इनसिक्योरिटीज़ आ गई और दरमियान में क्लैशेस आना शुरू हो गए, या हस्बैंड जो है वो इनसिक्योर हो जाता है। इस तरह की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, आपको क्या शादी लगता के है? बाद एक्चुअली बच्चे के आने की वजह से द चाइल्ड इज़ नॉट द रीज़न, इट्स एक्चुअली यू आर द रीज़न बेसिकली, बिकॉज़ यू कैन नॉट हैंडल दैट चेंज इन योर लाइफ। कि बच्चा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रहा है, और उसमें यूजुअली होता ये है कि जो जो फादर होता है, वो एक्चुअली ही फील्स सो आइसोलेटेड एंड सो अलोन। तो उसको वो बहुत अकेला फ़ील करना शुरू कर देता है, बिकॉज़ द वाइफ इज़ हैविंग अ किड टू लुक आफ्टर, टू लव, टू केयर, उसकी मसरूफ़ियत ज़्यादा हो जाती है। तो वो जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों के बाद माँ-बाप अक्सर सिर्फ़ माँ-बाप रह जाते हैं, मियाँ-बीवी कम ही होते हैं। व्हिच इज़ एक्चुअली द डिटीरियोरेटिंग पार्ट, कि अगर आप माँ-बाप के अलावा हस्बैंड-वाइफ नहीं है, तो शायद आप अपने रिलेशनशिप को उस तरह से एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते एक हैप्पी कपल के तौर पे। हैप्पी पेरेंट्स ज़रूर हो सकते हैं। तो बच्चे की वजह से ये नहीं होता कि आप इनसिक्योर हो जाते हैं, बच्चे की वजह से आपके अंदर डिस्टेंसेस जो हैं थोड़े से ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं आफ्टर द फर्स्ट बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो वो अगर आप समझदार हों और आपको समझ आए कि ये चीज़ हमारे अंदर वॉइड क्रिएट कर रही है, तो फिर आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, और उसको ओवरकम करना बहुत आसान है। जस्ट पे अ लिटिल अटेंशन टुवर्ड्स ईच अदर, तो सारी चीज़ें जो रिज़ॉल्व हो जाती हैं। फिर रिलेशनशिप एडवाइस आप आज के ज़माने में जो शादियाँ हो रही हैं 2025 के ईरा में देना चाहेंगी? बिल्कुल, आप शादी जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ़ योर लाइफ़ है। मैं कहती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपकी लाइफ़ का शादी होता है। तो इसको आप बहुत सोच समझ के जो है वो करने की कोशिश करें, और सोचने समझने में ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ ज़रूर चेक करें, और कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी ज़हनी, जिस्मानी और फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी और आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी उसमें। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि कैसे चेक हो सकती है? बिल्कुल, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, या हम एक, क्योंकि इस्लामी मुल्क हैं, हम यहाँ पे चीज़ें सेक्सुअली तो नहीं एक-दूसरे को एक्सप्लोर कर सकते शादी से पहले, बट हम एक-दूसरे के साथ बात ज़रूर कर सकते हैं इस बारे में, अगर आप कॉन्फिडेंटली हो। और बात करने का खुदा न ख़ास्ता ये तरीका हरगिज़ नहीं है कि जी आप डायरेक्टली बात करना शुरू हो जाएँ। आप उनसे इनडायरेक्टली बात कर सकते हैं कि व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर हस्बैंड, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर वाइफ। तो किस तरह का हस्बैंड और किस तरह की वाइफ उनको चाहिए होती है। तो दिस इज़ हाउ यू गेट इनटू द थिंग्स। फिर आप उनसे इनडायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, ये जो आजकल इतनी स्टोरीज़ नज़र आ रही हैं आपको मुआशरे में, सेक्सुअल अब्यूज़ इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा, फिर आप उनसे बात कर सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, कि अच्छा जो कपल्स होते हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ किस वजह से। दिस इज़ अ लिटिल एक्सप्लोरेशन एक्चुअली, जो आपको अल्टीमेटली गाइड कर सकती है कि आपका पार्टनर जो है, उसके साथ आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी जो किस तरह की वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है। और अगर फिर आपकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई और एंड यू आर, मतलब आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर गए, तो आपको आइडिया हो जाता है कि जी अच्छा अगले बंदे की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्या हैं। क्योंकि आई हैव न्यूली वेड कपल्स जिसमें वो जी बात करते हैं, तो हमने ये तो कभी हमें पता ही नहीं था कि सेक्सुअल जो है वो इंटीमेसी वगैरह भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। दे डिड नॉट टॉक टू ईच अदर, नाउ दे आर फाइटिंग फॉर दैट। तो ये इम्पॉर्टेंट है अब आज के एरा में, क्योंकि चीज़ें चेंज हो चुकी हुई हैं। Thank you so much for being here. माय प्लेज़र। Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.